योगेश टेक्निकल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें यूजफुल वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, योगेश टेक्निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीवीआर कंट्रोल के सब जीरो डिजिटल माइक्रो प्रोसेसर 7524T के बारे में। दोस्तों, इस विषय पर वीडियो आप सभी लोगों ने आग्रह किया था और मैं भी इस विषय पर कई दिनों से वीडियो बनाने की सोच रहा था। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसके सभी तमाम कनेक्शन या वायरिंग और हम इसको अनबॉक्सिंग करेंगे और इसके जो खास फीचर हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों, जो यह पैरामीटर है यह मुख्यतः फ्रीजर, कोल्ड रूम, स्मॉल कोल्ड रूम और रेफ्रिजरेटर टेबल इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। इससे पहले मैं 7510T, 7569T इन माइक्रो प्रोसेसर के बारे में विस्तार से बता चुका हूं, उनके सभी पैरामीटर के बारे में बता चुका हूं। मैं जो 7624T है दोस्तों, इसके सभी पैरामीटर आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उन पर वीडियो जल्द ही आपको मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। दोस्तों, इसकी जो रेंज है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड से +50 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और जो इसका तापमान देखना है हम वो 0.1 और 1 रेजोल्यूशन में देख सकते हैं। दोस्तों, जो इसकी रिले की आउटपुट है वो कंप्रेशर, डिफोसीटर और एपरेटर फैन के लिए जाती है और मैक्सिमम 8 एम्पेयर तक के लोड को वहन कर सकती है। आपको यह बात ध्यान रखनी है कि जो इसका मैक्सिमम लोड है वो 8 एम्पेयर तक ही यह माइक्रो प्रोसेसर उठा पाएगा। और इसका एक दोस्तों खास फीचर है कंप्रेशर प्रोटेक्शन एल्गोरिदम। दोस्तों, पहले मैं आपको इसकी व्याख्या कर देता हूं एल्गोरिदम के बारे में। दोस्तों, एल्गोरिदम का मतलब होता है किसी काम को करने का तरीका जो कि एक खास क्रम में किया जाता है और अलग अलग काम करने के लिए एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम यानी दोस्तों आप समझ सकते हैं, मान लीजिए इसका जो नाम है माइक्रो प्रोसेसर वही इसकी सब व्याख्या कर देता है। मान लीजिए हमने इसे किसी एप्लीकेशन में लगाया तो यह हमारे उस एप्लीकेशन की सुरक्षा करेगा। इसके जो डाटा है, जो इसकी मेमोरी है, वो उन तमाम कार्यों करेगी जो हमारी एप्लीकेशन के लिए फ़ायदेमंद है या जो उसकी सुरक्षा करता है। मान लीजिए मिसिंग फेज है, लो वोल्टेज आ गई, हाई वोल्टेज आ गई, हाई डिस्चार्ज टेम्परेचर हो गया, मोटर ओवरहीट हो गई, कम्युनिकेशन एरर आ गया, लॉक्ड रोटर हो गया। इन सभी तमाम जो प्रॉब्लम है, जो ये कमियां हैं, इनमें यह माइक्रो प्रोसेसर एक दिमाग की भांति काम करता है और हमारी एप्लीकेशन को बंद करता है, उनको रिकॉर्ड करता है कब से कब तक यह समस्या आई। ये सभी चीज़ें एक एल्गोरिदम के तहत ही होती हैं, यानी कि किसी काम को करने का एक तरीका। तो दोस्तों, ये थी कुछ विशेष बातें इसके बारे में। आप देख लीजिए दोस्तों, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है ये टच सेंसिटिव है, आप इस पर देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको बता ही दिया है कि यह फ्रीजर, कोल्ड रूम, स्मॉल कोल्ड रूम और रेफ्रिजरेटर टेबल इत्यादि में इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों, यह जो माइक्रो प्रोसेसर है वो ऑटो व मैनुअल डिफरोस्ट टाइम व टेम्परेचर बेस्ड दोनों पर होगा। दोस्तों, इसका जो डाटा स्टोरेज है वो EEPROM मेमोरी के तहत होता है और इसकी जो मैंने आपको बताई है, जो इसकी रिले की आउटपुट है वो 8 एम्पेयर है मैक्सिमम और इसके साथ 2 NTC प्रोब आपको मिलेंगी। क्योंकि दोस्तों इस माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा हम कोयल टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर दोनों को सेंस करते हैं, इसलिए इसके साथ 2 प्रोब दी जाती हैं। अब मैं आपको सिलसिलेवार इसके सभी कनेक्शनों के बारे में बताऊंगा और आप ध्यान से इसके कनेक्शनों के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको कभी इसके बारे में कन्फ्यूजन ना हो। तो दोस्तों, अब हम पीवीआर कंट्रोल्स के माइक्रो प्रोसेसर 7524T के सभी कनेक्शनों को ध्यान से जानेंगे। आपको इन कनेक्शनों के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आपको यह माइक्रो प्रोसेसर खरीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अमेजन से आप या किसी अन्य साइट से आप वो खरीद पाएंगे आसानी से। यह मैंने आपको बता ही दिया कि यह जो माइक्रो प्रोसेसर है वो किन किन एप्लीकेशनों पर अप्लाइड होता है। तो दोस्तों, हम चलेंगे बाईं साइड से, यानी कि जो मेरा बाईं साइड है आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ नंबरिंग दी गई है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा नज़दीक से दिखाऊँ।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 नंबर दोस्तों इस पर दिए हुए हैं। लगता है कि मेरे को इसे नीचे ही रखना पड़ेगा। आप नीचे आराम से देख पाएंगे और इसमें आपको डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो दोस्तों सबसे पहले एक नंबर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो ये एक नंबर है, आप इसे देख सकते हैं, इस पर सी भी लिखा हुआ है। एक नंबर पर हमारे इस माइक्रो प्रोसेसर में फेस जाएगा। यहाँ पर इसका टर्मिनल दिया हुआ है जिसे हम खोलकर यहाँ से फेस की वायर आसानी से दे सकते हैं। 2 नंबर पर दोस्तों हीटर को सप्लाई जाएगी, यानी कि हीटर को फेस जाएगा। ये सभी रिले से कनेक्टेड हैं। आप ये सिंबल देख सकते हैं, ये रिले का है। 1 नंबर पर फेस जाएगा। 2 नंबर पर हमारा हीटर या ड्रीफोस जो भी हम मेथड यूज़ कर रहे हैं उसको सप्लाई जाएगी, यानी फेस जाएगा। 3 नंबर पर दोस्तों हमारे फ़ैन की सप्लाई जाएगी, यानी कि फ़ैन को फेस जाएगा। 4 नंबर पर एनसी लिखा हुआ है। तो दोस्तों एनसी का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज्ड। यह नंबर हमें खाली रखना पड़ेगा क्योंकि इस नंबर पर यह नॉर्मली क्लोज होता है, यानी कि इस जो पॉइंट पर फेस की उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। यानी कि जहाँ पर एनसी लिखा हुआ है यहाँ पर फेस हमेशा बना रहेगा। अगर आप कंप्रेशर की वायर को इस एनसी वाले पॉइंट पर जोड़ दोगे तो आपका कंप्रेशर लगातार चलता रहेगा, वो कट ऑफ नहीं करेगा। इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि 4 नंबर पर फेस लगातार बना रहता है, इसलिए हमें यह पॉइंट खाली ही छोड़ना है। 5 नंबर पर दोस्तों कंप्रेशर को फेस जाएगा। ये पोर्शन मैंने पूरा कर दिया है 5 नंबर तक। अब उसके बाद आप देखिए 6 और 7 नंबर। 6 नंबर पर और 7 नंबर पर हम सप्लाई की वायर देंगे, यानी कि 230 वोल्ट 50 जेट 60 एच यानी कि फ्रिक्वेंसी पर यह 230 वोल्ट पर ऑपरेट करता है। यह जो माइक्रोप्रोसेसर है आपको डीसी सप्लाई में भी मिल जाएंगे। तो 6 नंबर पर हम फेस को देंगे दोस्तों। 7 नंबर पर हमारी न्यूट्रल जाएगी। आपको यह ध्यान रखना है, जैसा कंपनी ने बताया है 7 नंबर पर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल ही हमें देना चाहिए, और 6 नंबर पर फेस है तो हमें फेस ही देना चाहिए। दोस्तों ये 7 नंबर तक हमने सभी कनेक्शनों को पूरा कर दिया है। अब हम आगे वाले कनेक्शनों पर बात करेंगे। अब हम दाएं से चलेंगे दोस्तों, यानी कि 12 11 10 9 8। 12 नंबर पर दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे इस पर रूम लिखा हुआ है, यानी कि रूम सेंसर। यहाँ पर जो हमारे ये सेंसर आप देख सकते हैं मैंने लगाए हुए हैं। हमारे रूम सेंसर की एक वायर जाएगी, आप देख सकते हैं मैंने रेड वायर लगाई हुई है। 11 नंबर पर हमारी कोयल सेंसर की एक वायर जाएगी दोस्तों। 10 नंबर पर मैंने छोड़ दिया है, आप इसे एक बार इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद 9 नंबर पर मैं आता हूँ। 9 नंबर पर दोस्तों हमारे डोर सेंसर की वायर जाएगी अगर हम लगा रहे हैं। और जो 8 नंबर है दोस्तों, 8 नंबर पर AUX लिखा हुआ है, यानी कि अतिरिक्त सहायक। इस पर हम कोई अन्य और सेंसर लगा सकते हैं जो हमारे कंप्रेशर के तापमान को सेंस करता हो, या कोई अन्य सेंसर इस पर हम जोड़ सकते हैं। यानी कि हमने 12 नंबर पर रूम सेंसर की वायर को लगाया, 11 नंबर पर कोयल की, 10 नंबर हमने छोड़ दिया है फिलहाल, 9 नंबर पर हमने डोर और 8 नंबर पर एक्सेलरी। तो दोस्तों 10 नंबर खाली है। 10 नंबर पर हमें जितने भी हमने ये सेंसर लगाए हैं दोस्तों 12 11 9 और 8, इन सब की एक एक वायर को जोड़ना है। यानी कि जो इनकी एक वायर बच गई है उन सबको आपस में जोड़कर हमें 10 नंबर पर देना। जैसे मैंने ये 2 इस सेंसर की वायर 10 नंबर पर दी हुई है, आप देख सकते हैं। मैंने 10 नंबर पर इन दोनों वायरों को जोड़ दिया है, हमारे इन प्रोब की वायरों को, सेंसर की वायरों को। तो मैं आपको फिर से दोबारा बता देता हूँ। 12 नंबर पर रूम सेंसर की वायर एक जाएगी, 11 नंबर पर एक कोयल सेंसर की वायर जाएगी, 9 नंबर पर डोर की और 8 नंबर पर ऑक्सिलरी की वायर जाएगी। और जो 10 नंबर है इस पर इन सभी जो सेंसर है इनकी जो एक एक वायर बची है आपस में जोड़कर हमें 10 नंबर पर देनी होगी। तो दोस्तों ये है इसके कनेक्शन, बहुत ही आसान है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप किसी अन्य माइक्रोप्रोसेसर की जगह इसको लगाना चाहे तो आप लगा सकते हैं। आप डेनफोस के 102D की जगह से लगा सकते हैं और लेवल के IC 974 की जगह इसे लगा सकते हैं। इस पर आप देख सकते हैं आगे सेट लिखा हुआ है, प्रोग्राम है, कोयल का बटन है और हमारा ये रीसेट का बटन है। तो दोस्तों
मैं आपको आगे वीडियो में इसके सभी पैरामीटरों के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इसके कनेक्शन मैंने आपको सभी बता दिए हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप मेरे को कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैंने अगर आपको यह खरीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाकर आप इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था PVR कंट्रोल का डिजिटल प्रोसेसर कंट्रोलर Sub-Zero 7524T। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।